दोस्तों, इंडियन मार्केट में कुछ साल पहले तक सेल होने वाली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसयूवी फोर्ड एंडीवर इंडियन मार्केट में वापसी करने जा रही है, वो भी अपने नए अवतार में। इस न्यूज के आते ही इंडिया में जो फोर्ड के फैंस मौजूद थे उनमें काफी ज्यादा खुशी की लहर है। इस न्यूज के आने के बाद से ही इसकी हाइप इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फोर्ड एंडीवर की चर्चा हो रही है, इतनी कि मानो हर कोई बस इसके लॉन्च होते ही इसे खरीद लेगा। आप भी शायद इसे खरीदना चाहते होंगे। फोर्ड एंडीवर यानी लगभग आधा करोड़ की इस कार को खरीदने के लिए आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, इसके लिए फाइनेंशियल रूल क्या कहता है, आने वाली फोर्ड एंडीवर में ऐसा क्या खास है कि इसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है, इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, ये सभी बातें डिटेल में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर फोर्ड ने पहली बार इंडिया में एंट्री 1995 में की थी। उस टाइम भी इसकी एंट्री से पहले ही इसकी हाइप काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि फोर्ड की कार्स बहुत ज्यादा शानदार होती हैं और पूरी दुनिया की तरह ही इंडिया में लॉन्च होते ही ये कार्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी फोर्ड को इंडिया में लॉस होना शुरू हो गया और आने वाले सालों में फोर्ड की सेल्स तो हो रही थी लेकिन ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। 2009 से 2019 के बीच यानी एक दशक में फोर्ड को इंडिया में $2 बिलियन का लॉस हुआ, क्योंकि शायद वो इंडियन मार्केट को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। अमेरिकन एसयूवीज काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, इसीलिए 2021 में फोर्ड ने इंडिया को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपनी चेन्नई में मौजूद फैक्ट्री को बेचने का फैसला भी उसने कर लिया, जिससे फोर्ड फैंस में काफी ज्यादा निराशा हुई। और फोर्ड के इंडिया से वापस जाने के दौरान ही फोर्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में एंडीवर का नया वर्जन फोर्ड एवरेस्ट नाम से लॉन्च कर दिया। इस गाड़ी में इतने ज्यादा फीचर्स मिल रहे थे, इतनी शानदार इसकी डिजाइन और लुक्स थे कि फोर्ड के फैंस को फोर्ड का इंडिया से जाना अब और भी ज्यादा खराब लग रहा था। फोर्ड एंडीवर ही इंडिया में फोर्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलर कार थी और एसयूवीज में फॉर्च्यूनर की सेल्स को यही टक्कर देती थी। फोर्ड ने इंडिया से जाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन फोर्ड के फैंस लगातार फोर्ड को मैसेजेस कर रहे थे। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बनी हुई थी, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये सारी चीजें फोर्ड को भी दिख रही थी, शायद इसीलिए फोर्ड ने इंडिया में कमबैक करने का डिसाइड किया है। फिलहाल वो इंडिया में सिर्फ एंडीवर के साथ एंट्री कर सकते हैं और फोर्ड एंडीवर की हाइप देखते हुए ये लग रहा है कि जितनी फोर्ड एंडीवर पहले सेल हो रही थी अब शायद उससे ज्यादा ही इंडिया में सेल होगी। फोर्ड का चेन्नई में बहुत बड़ा प्लांट मौजूद है, जिसे पहले वो लोग बेच रहे थे, पर अब उन्होंने ये फैसला बदल दिया है। ये प्लांट एक साल में 1.5 लाख कार्स प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पर एंडीवर के साथ साथ फोर्ड आगे चलकर इलेक्ट्रिक कार्स को मैन्युफैक्चर करने का प्लान भी बना रहा है। अब दोस्तों, जब फोर्ड एंडीवर वापस आ ही रही है तो चलिए इसके फीचर्स भी जान लेते हैं। फोर्ड एंडीवर को विदेशों में एवरेस्ट नाम से सेल किया जा रहा है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट नेपाल में भी ये सेल हो रही है। इसमें आपको 6 नहीं बल्कि 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है। इंटीरियर भी काफी ज्यादा शानदार है, जो ऑफ रोडर वाली रगडनेस के साथ साथ लग्जरी वाइब्स भी देता है। इसमें आपको 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, रियर व्यू के साथ साथ 360 डिग्री कैमरा, 9 एयरबैग्स, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और एडास जैसे बहुत से फीचर्स मिलने वाले हैं। यानी ये कार काफी ज्यादा सेफ होगी। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगी, जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं मिलती है। इसके अलावा इस कार में वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑफर की जा सकती हैं। यानी बेसिकली एक प्रॉपर एसयूवी में जितने भी फीचर्स आजकल मिलते हैं वो सभी फीचर्स बेहतरीन लुक्स के साथ आपको फोर्ड एंडीवर जो 2025 में इंडिया में कमबैक कर सकती है उसमें मिल सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आप इसे खरीदेंगे कैसे, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। उसे जानने के लिए पहले जान लेते हैं एंडीवर का इंडिया में प्राइस कितना होने वाला है। तो आंकड़ों के मुताबिक फोर्ड एंडीवर का इंडिया में प्राइस तकरीबन 50 लाख यानी आधा करोड़ हो सकता है, बल्कि इतना ही होगा क्योंकि फॉर्च्यूनर भी इसी प्राइस रेंज में है और इस रेंज की एसयूवीज का प्राइस फिलहाल इंडिया में इतना ही होता है। तो 50 लाख की इस कार को सही से खरीदने के लिए आपको कार्स को खरीदने का फाइनेंशियल थंब रूल पता होना चाहिए, जो कि है 24-10, यानी कार की डाउन पेमेंट आपको 20% करनी है। ईएमआई 4 साल से ज्यादा नहीं आनी चाहिए और जितनी भी ईएमआई आएगी वो आपकी मंथली सैलरी का 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बात कहता है कार्स को खरीदने का फाइनेंशियल थंब रूल। तो कार्स को खरीदने के फाइनेंशियल थंब रूल के मुताबिक आप डाउन पेमेंट करेंगे 20%, 50 लाख का 20% यानी 10 लाख रुपए, तो आपका लोन होगा 40 लाख का, जिसकी ईएमआई आपको 4 सालों के अंदर कंप्लीट करनी है। और नॉर्मली इंडिया में कार
लोन्स पर इंटरेस्ट रेट 9.5% के आसपास रहता है। तो इस हिसाब से आपकी मंथली EMI फोर्ड इंडिवर के लिए अगर आपने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट की है तो बंधेगी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पर मंथ आपको पे करना है और इस रूल के मुताबिक आपकी EMI आपकी सैलरी का 10% होनी चाहिए। यानी आपकी मंथली सैलरी अगर 10 लाख रुपए है तो आप फोर्ड इंडिवर को आसानी से इस कार के फाइनेंशियल रूल के मुताबिक खरीद सकते हैं। और अगर आपकी मंथली सैलरी इससे कम है तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर आप बिना लोन लिए इस कार को खरीदना चाहते हैं तो उसका भी फाइनेंशियल रूल है जो कि कहता है अगर आपने किसी कार को बिना लोन लिए यानी एक ही बार में पेमेंट करके खरीद लिया तो उस कार की कीमत के लिए जो आपने पैसे खर्च किए वो आपकी 1 साल की इनकम का आधा होना चाहिए। यानी ये 50 लाख की कार है जिसे आप अपने आधे साल की इनकम से एक ही बार में खरीद सकें। तो इसका मतलब है आपकी 1 साल की इनकम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, तब आप इंडिवर को सही से ओन करने के लायक हैं। तो दोस्तों इस रूल के मुताबिक अगर आपकी इनकम फोर्ड इंडिवर को खरीदने के लायक है तो आप इसका इंतजार करिए। और अगर नहीं है लेकिन आपका ड्रीम इस कार को खरीदने का है तो अपने ड्रीम को तोड़िए मत, उसे गोल में चेंज करिए और कुछ चीजों को करके आप इसे खरीद सकते हैं अगर आप इनमें सक्सेसफुल हो गए तो। क्योंकि इसके लॉन्च होने में अभी पूरा 1 साल है। 1 साल के बाद ये 2025 में कब लॉन्च होगी ये भी क्लियर नहीं है। लॉन्च होने के बाद इसकी डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी ये भी क्लियर नहीं है। शायद 2025 का लास्ट आ जाएगा या फिर मिड तो आ ही जाएगा। इन 1.5 सालों में आप अपनी इनकम अगर अच्छे से मेहनत करें तो यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप किसी बिजनेस या किसी जॉब को करने के साथ साथ कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे 5 ऑनलाइन बिजनेसेस इसी वीडियो में आपको बहुत शॉर्ट में सजेस्ट कर सकता हूँ। आप उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारी उन टॉपिक्स पर बनी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्वेस्ट करें, आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो और आपकी पहले कहीं से इनकम हो रही हो, तभी तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वरना इसमें लॉस होने का भी खतरा रहता है। नंबर 2 एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग पिछले कई सालों से ऑनलाइन इनकम करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। इनफैक्ट आज भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लोग लाखों बल्कि करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो आपको ऑफर देती हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने का, यानी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का। आपको सिंपली उन कंपनीज तक कस्टमर्स पहुंचाने होते हैं और जब कस्टमर कुछ परचेज करता है तो उसका कुछ % कंपनी आपको पे करती है। जैसे कि अमेजोन पर हर दिन करोड़ों की सेल्स होती हैं, तो अमेजोन का भी एफिलिएट प्रोग्राम चलता है। इसी तरह फ्लिपकार्ट का भी चलता है। आपने अमेजोन के प्रोडक्ट को अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या वेबसाइट के थ्रू प्रमोट किया और लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा तो कुछ % इनकम आपको अमेजोन की तरफ से होगी। जितनी ज्यादा सेल्स आएंगी उतनी ज्यादा इनकम हो सकती है। इसके अलावा बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी ऐसा ही करती हैं। नंबर 3 पर है ब्लॉगिंग। आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप ऐसे बहुत से लोगों के इंटरव्यूज देख सकते हैं जिन्होंने ब्लॉगिंग करके पर मंथ के लाखों बल्कि करोड़ों रुपए भी अर्न किए हैं। ब्लॉगिंग में आपको कुछ महीनों तक मेहनत करनी होगी। उसके बाद अगर आपका ब्लॉग सक्सेसफुली चलने लगा तो एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रमोशंस के थ्रू ब्लॉग से काफी अच्छी इनकम जनरेट आप कर सकते हैं। नंबर 4 पर है ई कॉमर्स। अमेजोन से आप जिन भी प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं उन्हें कोई ना कोई भेजता ही है, वो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा होता है। यानी अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर आपने अकाउंट बनाया सेलर का और आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे बैठे। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर करोड़ों कस्टमर्स हैं, तो आपके शहर या गांव के हजारों या लाखों के मुकाबले आपकी शॉप पर करोड़ों लोगों के आने की उम्मीद होती है। इसलिए ई कॉमर्स बिजनेस के थ्रू भी लोग काफी ज्यादा इनकम करते हैं। और नेक्स्ट है वीडियो कोर्स को सेल करना। दोस्तों अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, आपको किसी चीज की डिटेल में नॉलेज है, तो आप उसका वीडियो कोर्स बनाकर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इन कोर्सेज को सेल करने के लिए अनअकैडमी, स्किल शेयर, यूडेमी जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप कोर्स को अपलोड कर सकते हैं और लोग उस कोर्स को खरीदेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। इनमें से किसी भी काम में मेहनत करके, पेशेंस रख के आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं और अपने किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।